बच्चों, आज कैलकुलस का थर्ड सेशन है। आज हम डेरिवेटिव में एक का और फार्मूले डिराइव करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जेई मेंस के कुछ पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। तो अभी तक हमने dy बाई डी एक्स जो dy बाई डी एक्स मोस्टली हमने x की पावर n का निकाल के बताया। वो क्या था, सॉरी इसका बताया, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या था, दिस वाज n x की पावर n माइनस वन। इसी तरह dy बाई डी एक्स अगर कोई भी फंक्शन अगर आप ले लें y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका हमने बताया था कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। उस फंक्शन का x प्लस एच पे क्या वैल्यू होगी वो निकालें, एंड देन उससे एक पॉइंट पहले एफ एक्स की वैल्यू से इसको माइनस कर दें और h से डिवाइड कर दें, दैट इज h टेंडिंग टू जीरो। सो ये किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने का बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है। अब इसके बेसिस पे हमने निकाला था कि कांस्टेंट अगर कोई है y इक्वल टू सी है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। फिर दो फंक्शंस अगर सम है तो क्या होगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो क्या उसका फार्मूला होगा, एंड दो फंक्शन डिवाइडेड है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है तो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। आज हम देखेंगे इस टाइप के फंक्शंस का क्या करोगे। जैसे अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये भी तो एफ एक्स ही है, दिस इज ऑल्सो एफ एक्स। इसको आप कोई एफ एक्स मीन्स एक्स का कोई भी फंक्शन, तो साइन एक्स भी हो सकता है, लॉग एक्स भी हो सकता है, ई की पावर एक्स भी हो सकता है, बहुत सारे फंक्शन आप पढ़ोगे फ्यूचर में। अब इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो बेसिक जो डेफिनेशन हमने बताई डी वाई बाई डी एक्स की, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एंड एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच। क्लियर। ये हम साइन एक्स का डिवाइड बाई डी एक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको अगर हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको पता होगा, हमें उम्मीद है, अगर नहीं है तो हम बता देते हैं। साइन ए प्लस बी अगर कोई चीज़ होती है, अगर कहीं पे है तो उसको क्या लिखते हो, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो दिस इज साइन ए प्लस बी, ए इज एक्स बी इज एच, तो उसको क्या लिखेंगे, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, साइन a प्लस बी मीन्स साइन x cos h प्लस cos x साइन h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई h। ये हो गया। अब नॉर्मली जब हम देखा जाए क्या करेंगे, तो साइन एक्स इसमें कॉमन है, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर बाहर ले आए, इसको अगर हम बाहर ले कॉमन ले लें तो इसमें से हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, कास एच माइनस वन, और इधर क्या बचा, कास एक्स साइन एच डिवाइडेड बाई
एच, दो अलग अलग हमने लिख लिए। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जरा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फैक्ट ये वाला जो पार्ट है cos h माइनस वन, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, होता है 1 माइनस cos थीटा दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। नहीं है तो आप फिर से देखिएगा जा करके, ऐसा फॉर्मूला होता है। इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो cos h माइनस वन क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा, अगर cos थीटा माइनस वन लिखेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये टेंडिंग टू जीरो हो गया, ये साइन x हो गया, इसको हम ये cos h माइनस वन, वन माइनस cos x, cos x थीटा माइनस वन, तो माइनस अगर बाहर ही ले आए तो ये 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई h, प्लस सेकेंड टर्म ऐसे ही मैंने उतार लिया, साइन h डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा और हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे समझाने के लिए। क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसमें माइनस साइन x ये हो गया, और इसको देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, टेक्नोलॉजी क्रिएट्स प्रॉब्लम आल्सो समटाइम्स एनीवे। सो साइन s टी वाई बाई टू, ये h है, ये 2 है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे नीचे वाले को h बाई 2 लिख दिया। एक टर्म मैंने ऐसे लिखा, और साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर है तो एक साइन h बाई 2 और बचा। ठीक है, प्लस ये सेकंड टर्म ऐसे ही मैंने उतार दिया, इसको भी मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, साइन h डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब जिन्होंने लिमिट पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा कि अगर साइन थीटा बाई थीटा है एंड लिमिट इज थीटा टेंडिंग टू जीरो, तो इसकी लिमिट क्या हो जाती है, 1। ये लिमिट के चैप्टर में आया होगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पे थीटा की जगह h बाई 2 है, ऐसे h बाई 2, अगर h टेंडिंग टू जीरो तो h बाई 2 इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। एंड सेम वे साइन थीटा बाई थीटा है, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा इज टेंडिंग टू, इसकी भी लिमिट 1 हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सीधे 0 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट इसकी लोगे तो ये तो हो गया माइनस साइन x ही है, ये की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस पार्ट इज आल्सो 1, तो ये केवल बचा cos x। ठीक है, अब देखिए साइन 0 इज व्हाट, साइन 0 इज आल्सो 0, दिस इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो ये फाइनली बचा क्या यहाँ पे, ये फाइनली आपका बचा केवल cos x। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो फार्मूला आया, फार्मूला क्या आया, इट्स नॉट रोमिंग अप, ओके हो गया फाइनली। तो अगर ये फार्मूला आपके पास ऐसा आया कि y इक्वल टू साइन x है, तो dy बाई डी एक्स इज cos x, दिस इज अनदर फार्मूला आया। ठीक है, इस तरह बहुत सारे फार्मूले हैं जो डिराइव किए जा सकते हैं, अगर उनको हम डिराइव करने लगे तो इसी में 10-20 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे।
तो हम आपको जस्ट आइडिया देते हैं, जैसे इसी तरह से अगर कुछ फंक्शन इस टाइप के होते हैं, जैसे अगर y इक्वल टू ई की पावर x है तो इसका क्या डिवाइड बाई डी एक्स है, इसका डिवाइड बाई डी एक्स इज ई की पावर x ओनली। बड़ा सिंपल फार्मूला है इसका। एंड अगर y इक्वल टू ln x है, ln x इज log बेस e, तो इसका फार्मूला, इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या होता है, ये फ्यूचर में आप खुद भी ड्राइव करके देखेंगे, बुक्स में भी मिल जाएगा। इसका फार्मूला हो जाता है 1/x, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर y इक्वल टू साइन एक्स का था तो cos x हो जाता है, अगर y इक्वल टू cos x है तो dy बाई डी एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स। दिस इज अनदर फार्मूला। फिर आप कुछ इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो। दिस इज जैसे y इक्वल टू साइन का इनवर्स माइनस एक्स हो। ऐसे भी ये भी फंक्शन है जो आपको कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो इसका भी डिवाइड बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो साइन इनवर्स का फार्मूला हो गया। इसी तरह से कास इनवर्स के फार्मूले होंगे, टेन इनवर्स के फार्मूले होंगे, एंड बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके फार्मूले आप देखोगे, बुक्स में भी देखोगे। अब चलते हैं, तो बेसिक आपको हमने पढ़ाया डी वाई बाई डी एक्स निकालना। उसमें कांस्टेंट का डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। दो फंक्शन का सम किया हुआ है, दो फंक्शंस ने, तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों का अलग निकालोगे, सम कर दोगे। मल्टीपल का डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अगर दो फंक्शन हैं g इंटू एक्स, तो पहले जी डेक्स जी का डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, उसको जो दूसरा फंक्शन है f, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर f का निकाल प्लस f का निकालोगे, जी से मल्टीप्लाई कर दोगे। और वो सब फॉर्मूले आप बेसिकली रिवाइज करते रहिए तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। अब कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हम लगाते रहे जब भी फॉर्मूले ड्राइव के, बड़े बड़े बेसिक क्वेश्चंस थे। अब कोशिश करते हैं कि जैसे जेई मेंस में जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स निकालना आता है, और थोड़ा उसमें वो लोग ट्रिक दे देते हैं। वो ट्रिक ही आपको सीखनी है, वो प्रैक्टिस से आती है। वो कैसे आएगी, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, ऐसा कुछ है, ठीक है। या लेट्स सी अनदर क्वेश्चन जो बकायदा जेई मेंस में आया हुआ है। वो अगर कुछ इस तरह से लिख दिया, जैसे अगर हम करते क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स नाम भी क्वेश्चन लिखा होता है, पर कहीं इसी को उल्टा करके x को एफ वाई फॉर्म में, कुछ अनदर फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या करोगे, तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे लिख दिया तो थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसको क्या करेंगे, जैसे कैसे आपको एग्जाम्पल दें, मान लीजिए इस टाइप का कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक फंक्शन है तो y का फंक्शन x हो गया। अगर इसको थोड़ा उल्टा लिख दें, ऐसे लिख दें y प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू रूट y, तो x कुड बी रिटन एज रूट y माइनस y1, तो x y का फंक्शन हो गया, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर हम आपसे लें, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर लें, x इक्वल टू ई की पावर y प्लस
ई की पावर वाई, जरा इसको डिलीट कर देते हैं तो कुछ आसान हो जाएगा लिखना। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, फिर से लिखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू, अगर हम लिखें ई की पावर वाई प्लस इसमें फिर ऐड कर दें ई की पावर वाई प्लस इसमें फिर ऐड कर दें ई की पावर वाई प्लस इसमें फिर ऐड कर दें ई की पावर वाई एंड डैश 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 टिल इन्फिनिटी। देखो दिख रहा है, पता नहीं खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया है, बट इसको थोड़ा दिमाग लगाए देखिए। x क्या दिख रहा है, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई। अगर हम इसको इतना छुपा दें, इतना छुपा दें तो x अगेन ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई हो जाता है। तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस एक्स। क्लियर हुआ ये? x इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई फिर प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर, पावर्स में ऐड हो रहा है। दिस इज नॉट ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई, पावर्स, इसकी पावर में ये ऐड हुआ, इसकी पावर में ये ऐड हुआ, इसकी पावर में। तो अगर ये टर्म छुपा दो तो ये भी तो x की तरह से दिख रहा है क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, 2004 में पूछा गया था। तो अब देखिए सिंपल सा फंक्शन आपका हो गया x इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस एक्स। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें? डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों की तरफ हमने log ले लिया, हमने log x लिख लिया, ये क्या लिख लिया, ये क्या हो जाएगा, इसका log लोगे तो सीधे y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो डिफ्रेंशिएट कर दें। तो अब देखिए ये एक फंक्शन है, इसको दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका log ई की पावर बेस ई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। dy बाई डी एक्स को y को सीधे ऐसे लिख देंगे dy बाई डी एक्स, एंड x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू अगर x है कोई भी फंक्शन, ये इस y से कंफ्यूज मत कीजिए, मैं दूसरा लिख देता हूं। अगर कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू x है तो इसका dy बाई डी एक्स निकालते हो तो 1 हो जाता है ना, तो इसका तो dy बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 1 बाई एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1, दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन लग गया, ठीक है। थोड़ा अतिक्रम करना पड़ता है जब क्वेश्चन जेईई वगैरह के होते हैं। अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का लिखा है, सी जी एक्स की पावर एन मल्टीप्लाइड बाई वाई की पावर एन इक्वल टू एक्स की एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन। ये जेईई में आया है 2006 में, ये 2006 जेईई मेंस में आया था, ठीक है। अब इसका डी बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा गया, कैसे निकालेंगे, ऐसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। मोस्टली जहाँ मल्टीपल टाइप की चीजें आती है ना, अगर उसको उसमें log ले लो ना तो मल्टीपल को प्लस में तोड़ देता है, तो थोड़ा आसान कर देता है। तो मल्टीप्लिकेशन को प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो अगर log लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, दिस इज x की पावर n y की पावर n इक्वल टू log
एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका log लोगे तो क्या होगा, log एक्स की पावर एन प्लस log वाई की पावर एन। log ए डॉट बी क्या हो जाता है, log ए प्लस log बी। इसका log क्या हो जाएगा, इसमें m प्लस वन बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा log एक्स प्लस वाई। ये हो गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी n log x, ये हो जाएगा n log y। log इज, दिस इज बेस ई पे log है, जिसको ln लिखते हैं। ये हो जाएगा m प्लस n log x प्लस y। हो गया। थोड़ा और साफ लिख देते हैं, नहीं तो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो। x प्लस वाई। अब देखिए, अब दोनों तरफ इसका हम डिफ्रेंसिएशन सीधे करते हैं। तो log x, ये तो n तो कांस्टेंट है, तो n से तो फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक कुछ तो हमने m, x की पावर m था, y की पावर m था, x की पावर m था, y की पावर m था। तो शायद क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का था। इसका m था, इसका m था, ये m था, ये m था, तो ये m हो जाएगा। x की पावर m, y की पावर m था, x प्लस y की पावर m प्लस वन था, तो log x की पावर m, y की पावर m हो गया, इसका हो गया, तो ये m बाहर आ गया, log x हो गया, n log हो गया, m प्लस वन हो गया। अब 9, m तो कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे। एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है, इसमें चेन रूल भी आएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, m तो कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने बताया भी था, दैट इज 1/x। इसका तो डिफरेंशिएशन सीधे 1/x हो गया प्लस n। अब ये देखिए, दिस इज चेन रूल, log ln है, y है, y इज फंक्शन ऑफ, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x। तो पहले तो इसको कुछ वेरिएबल मान करके इसका कर लेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1/y। फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल टू m प्लस वन इज अगेन ए कांस्टेंट। अब ये फिर चेन रूल, ये कोई फंक्शन है, x प्लस वाई की जगह पे मैंने सपोज को z लिख दिया, तो log z का आप फंक्शन लोग वो डिफरेंशिएट करोगे तो 1/z आ जाता है, दैट इज x प्लस वाई। एंड फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, एंड y का डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देंगे dy/dx, ठीक है। अब ये आ गया, अब बस dy/dx तो हो गया, अब खाली इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, यहाँ पे dy/dx है, वहां पे dy/dx है, ये dy/dx के टर्म जो है कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx को इससे कॉमन लिया तो ये क्या बचा, n/y। एंड ये dy/dx कॉमन लोगे तो ये इसके साथ मल्टीपल क्या हो, m प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो इधर आ जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, m प्लस n x प्लस वाई। तो ये हो गया, dy/dx के टर्म कॉमन हो गए, एंड बाकी सब हम उधर ले जाते हैं। इधर क्या बचा, इधर बचा m प्लस n x प्लस वाई, m प्लस वन एक्स प्लस वाई, वन से मल्टीप्लाई होकर मुझे वाला जो टर्म था यहाँ पे आ गया। ये m प्लस m डिवाइडेड बाई एक्स जो है ये इधर आ जाएगा, माइनस m डिवाइडेड बाई एक्स यहाँ आ गया। बस अब तो इसको सॉल्व करना है, चलिए मैं आपके लिए कल कोशिश करते हैं, कर ही देते हैं। तो dy/dx, इसमें से आपने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, इसको आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो
वाई एक्स प्लस वाई लिखते हैं, ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, तो ये टर्म हो गया। इसको भी सॉल्व करने की कैसे कोशिश करेंगे, इसको अगले टर्म में सॉल्व करते हैं, अदरवाइज जगह नहीं बची। या एक मिनट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ये हो गया एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स एक्स प्लस वाई। अब देखिए कुछ कुछ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, ये यहाँ पे चला गया एन वाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए जा रहा है, ठीक है। तो अब ठीक है, वो हो गया, और ये दोनों तरफ x प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई भी चला जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, ये आप देखिए, ये बचा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ ऊपर टर्म बचा एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है। इधर क्या बचा, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये बचा। अब देखिए ये भी चीज़ सेम है, तो ये भी दोनों तरफ से ही चली जाएगी। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या बचेगा, वाई अपान एक्स। ये आंसर इसका फाइनली आ गया। क्वेश्चन वैसा था, आंसर बड़ा सिंपल सा आया। तो बेसिकली थोड़ा जो जेई मेंस के एग्जाम क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ट्रिक आती है, इसमें कभी लाग लो, कभी थोड़ा उसको सॉल्व करो, थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग लगाने की बात आती है, एंड फाइनली उसी करना वही है जो रूल्स आपको बताए हैं। ये सारे जो रूल्स बताए गए, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो क्वेश्चंस अगर वो लिख करके भेज दे तो उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। बीच बीच में क्वेश्चंस का भी सेशन करते रहेंगे जहाँ पे केवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट जिसको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को रिफर कर सकता है, उसको अलग से भी हम सॉल्व करके बता सकते हैं। थैंक यू।